ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सत्संग में समागत पवित्र आत्माओं, हम यजुर्वेद के शिव संकल्प मंत्रों का अर्थ आपके मध्य पीछे के कई दिनों से कर रहे हैं। अभी उसमें पहला मंत्र आपके मध्य में चल रहा है, उसी का हमने पाठ किया है। इस मंत्र के पहले वाक्य का अर्थ हमने जाना था, जागृतः, हमारी जागृत अवस्था के मनुष्य का, अर्थात जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब यत जो मन दूरंगमम, दूर गया गया, दूर कहाँ गया गया? बाहर के विषयों में गया गया। आप अहमदाबाद में बैठे हुए कभी मुंबई चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, तो दूर दूर बाहर के विषयों में गया हुआ, वहाँ के विषयों के ज्ञान के लिए उदय होता है। उदय होने का प्रयोग चंद्रमा और सूर्य के लिए होता है। जब हम कहते हैं सूर्य उदय हो गया, इस उदय होने के दो अर्थ है। एक अर्थ है प्रकट हो गया और दूसरा अर्थ है प्रकट होकर वस्तुओं को प्रकाशित कर गया। ऐसे ही हमारा मन जब आत्मा की प्रबल इच्छा से मन इंद्रियों को अपने साथ लेकर किसी विषय के साथ विशेष योग करता है, विशेष संयोग करता है, विषय का गहरा मंथन करता है, इसका नाम है दैव मन रूपी चंद्रमा का उदय होना। अब इस मंत्र का दूसरा वाक्य है, आज हम इस पर चिंतन करेंगे। आगे कहा है तदु सुप्तस्य तथैवैति, तत् माने वही मन, मन नहीं परिवर्तित हुआ है। जो मन जागृत अवस्था में बाहर जिनका संबंध है उन आंख नाक कान आदि ज्ञानेंद्रियों से बाहर के विषयों को प्रकाशित कर रहा था, उनका ज्ञान करा रहा था, वही मन सुप्तस्य, हमारी सुसुप्ति की अवस्था में तथैव उदयति, जैसे बाहर के विषयों में उदय को प्राप्त हो रहा था, वही मन सोते समय भी उदय होता है। आप कहेंगे सोते समय कैसे उदित होता है? इसे हम पहले अपनी अवस्थाओं को जानें। हमारी एक अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में शरीर काम करता है, इंद्रियां काम करती है। अरे बोलो, नासिका जागृत अवस्था में काम करती है कि नहीं? और हमारा मन ये भी काम करता है। और जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो हमारा रजोगुण निर्बल पड़ जाता है और हमारे थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए हमें एक दूसरी अवस्था की आवश्यकता पड़ती है। उस तमोगुणी अवस्था का नाम है निद्रा। हम निद्रा देवी की गोद में चले जाना चाहते हैं। निद्रा देवी किसे कहते हैं? निद्रा अवस्था किसे कहते हैं?
निद्रा में हमारा सारा शरीर सो जाता है, विश्राम करता है। बोलो, करता है कि नहीं? निद्रा में हमारी इंद्रियां विश्राम करती है या जगती है? अरे बोलो, गाढ़ निद्रा में आपकी नासिका जगती है या सोती है? है जी, जगती है। तो यह तो मुझे रुकना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। कल्पना करें कि आप गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं और मैं आपकी नासिका के सामने गुलाब का फूल 1 घंटे तक लगाऊं और 1 घंटे के बाद आपकी नासिका के सामने से गुलाब का फूल हटाकर कहीं दूर फेंक दूं। और जब आप उठें तो मैं आपसे पूछूं कि कहो जी, गंध कैसा था, किस फूल का था, आप बता सकोगे? इससे क्या निकला सिद्धांत? इससे निकला ये जो नासिका के रहने का स्थान है, इस स्थान पर रहने वाला जो नासिका इंद्रिय है वह भी सो रहा है। हाँ, प्राण इंद्रिय की परिक्रमा तो चलती रहती है। प्राण देवता तो सुषुप्ति में भी परिक्रमा करते रहते हैं, पर यहाँ ठहरा हुआ नासिका इंद्रिय और अन्य सारे इंद्रिय सुषुप्ति में सो जाते हैं। गाढ़ निद्रा में मन सोता है कि जगता है? ना, कहाँ जगता है? सपने आते हैं। वो गाढ़ निद्रा नहीं है, मैं गाढ़ निद्रा की बात कर रहा हूं। गाढ़ निद्रा में मन भी सो जाता है, जिसका दूसरा नाम है सुषुप्ति। अर्थात आत्म राज्य में आत्मा रूपी राजा के जितने भी मन आदि सेवक हैं वे सारे सुषुप्ति में सो जाते हैं। इस अवस्था में हम थके हुए अंगों को विश्राम देते हैं। लेकिन जागृत अवस्था के बाद जब सुषुप्ति अवस्था आती है, उससे पहले एक अवस्था और आ जाती है और उस अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था। अरे बोलो, क्या है ये स्वप्न अवस्था? कौन सी है ये स्वप्न अवस्था? वह अवस्था है जो न विश्राम करने देवे न काम करने देवे। जब हमारे मन में रजोगुण से उत्पन्न चंचलता विशेष होती है, तो ये चंचलता के कारण मन कहता है, ए आंखों रूप दिखाओ, ए कानों शब्द सुनाओ, ए नासिका गंध ग्रहण कराओ। लेकिन ये कहां से कराए? ये तो सोए पड़े। और जब ये इंद्रियां सोई पड़ी हैं तो मन कहता तुम सोई रहो, हम अंदर के पृष्ठ पढ़ लेते हैं। क्यों जी, अंदर भी कोई पृष्ठ है क्या? बाहर तो दूर दूर सारे जगत में विषय उपस्थित है, उनका ये स्व अध्ययन करता है, उनको प्रकाशित करता है। लेकिन अंदर कौन से विषय हैं जो ये सोते समय देखता है? अंदर क्या है? बोले, अंतःकरण के कोने में जिसका नाम है चित्त। अरे बोलो, क्या नाम है? चित्त। उस संदूक का नाम चित्त है। और चित्त रूपी मंजूषा में, चित्त रूपी संदूक में इस जन्म के और पीछे के नाना जन्मों के जो विषयों की छाया रूप संस्कार हैं, उन संस्कारों को पढ़ने लगता है। कैसे पढ़ता है जी? इसने जागृत अवस्था में मनुष्य को देखा है, तो मनुष्य के रूप और आकृति इसके अंतःकरण के कोने चित्त पर छपी हुई है। और इसने उड़ते हुए पक्षी को भी देखा है, इसने उड़ान को भी देखा है। तो ये क्या करता है जी? कभी मनुष्य को देख लिया, वहां से हट करके कभी उड़ान को देख लिया। माने मनुष्य को देखा फिर उड़ान को देखा। इसके लिए एक वाक्य प्रयोग होता है, कहीं की ईंट
कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये हमारा चंचल मन कल्पनाचार्य तो है ही, ये कल्पना कर लेता है क्या, मनुष्य को उड़ान के साथ जोड़ देता है, मनुष्य उड़ने लगते हैं। और कई बार तो ये स्वयं भी उड़ने लगता है। आप में से कभी कभी कोई उड़ता भी होगा। कौन कौन उड़ते हो? आप उड़ते हो और आप उड़ते हो। आपके शरीर में वायु की प्रधानता है। आपको यदि पता हो तो बताओ, वायु प्रधान है कि नहीं? है ना? आचार्य प्रशस्त पाद जी जो वैशेषिक दर्शन का भाष्य करते हैं, वे लिखते हैं वैशेषिक दर्शन का भाष्य करते हुए, जिनके शरीर में वायु की प्रधानता है उसके मन में भी उसकी प्रधानता हो जाती है, इसीलिए वह उड़ने के दृश्य देखा करता है। वायु के प्रधानता के कारण स्वयं भी उड़ने लगता है। और अगर आपके शरीर में पित्त प्रधान है तो ऐसे लोग पित्त प्रधानता के कारण क्या करते हैं? अग्नि कांडों को देखते हैं, स्वयं अग्नि में चलते रहते हैं। ऐसे दृश्य केवल वे देखा करते हैं जिनके अंदर पित्त प्रधान है। और कुछ लोग कफ प्रधान होते हैं, वे जल में तैरते हुए लोगों को देखते हैं, स्वयं भी तैरते हैं, डूबते हैं। आप में कोई स्वप्न में कभी पानी में तैरता है कि नहीं? है जी? तो आपके अंदर वायु के साथ कफ की भी प्रधानता है। और जब जब कफ की प्रधानता होगी तब हम आचार्य प्रशस्त पादाचार्य जी कहते हैं कि वे कफ की प्रधानता होने पर तैरने लगेगा स्वप्न में। और इतना ही नहीं, वह देखो कैसे स्वप्न की सृष्टि करता है। चंचल मन, विक्षिप्त मन। ये मन विक्षिप्त क्यों है मैंने पहले बताया था। हमारा एक अभ्यास है। क्या अभ्यास है? हम जिस समय जो काम करते हैं उस काम से संबंधित जो क्रिया है, उस काम से संबंधित जो विचार है, उस काम से संबंधित क्रिया और विचार से हटकर अन्य प्रकार के विचारों में भी खो जाते हैं। अरे बोलो, इससे हम विक्षेप का, चंचलता का पाठ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इसलिए क्या कहा, मन में विक्षेप न बढ़े, चंचलता न बढ़े, तो जो काम करो उसकी क्रिया और तत्संबंधी विचारों को मन में लगाकर करो। लेकिन इधर उधर के विचार करने का हमारा जो दुरभ्यास है, अरे बुरा अभ्यास है, उसके कारण ये स्वप्नों की सृष्टि करता है। कैसे करता है और बताता हूं। इसने वृक्ष को देखा है। अरे बोलो, आपने देखा है कि नहीं देखा है? और आपने कभी मोती भी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मोती भी देखे होंगे। अब ये वृक्ष के ऊपर कल्पना करके फलों के स्थान पर मोतियों को लगा देता है। अच्छा, कहीं धरती पर ऐसा वृक्ष होता है जिस पर मोती रूपी फल लगे हों? बोलो, नहीं होता। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब देखो ये स्वप्न में कैसी सृष्टि कर रहा है। ऐसे पेड़ के दर्शन कर रहा है जिस पेड़ पर मोती लगे हैं। बोले, ये जो स्वप्न है ये आपकी गाढ़ निद्रा में बाधक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये हमारे लिए कल्याणकारी वस्तु नहीं है। और आपको एक गहरी बात और बताऊं। वैशेषिक दर्शन का भाष्य करते हुए प्रशस्त पादाचार्य जी लिखते हैं, हमारे अनेक स्वप्नों में से थोड़े से स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो हमारे कर्म का फल भुगतान करने के लिए भी उत्पन्न होते हैं। क्या कहा जी मैंने? कई
स्वप्न हमको आनंद देने वाले होते हैं और कई स्वप्न हमको दुख देने वाले होते हैं। ऐसे स्वप्न अधिक नहीं होते। अधिक स्वप्न तो वे होते हैं जो हम चंचलता के कारण नाना प्रकार की कल्पनाएं करके देखते हैं। लेकिन कुछ स्वप्न कर्म फल के भुगतान के लिए भी होते हैं बहुत थोड़े। इस स्वप्न में हमें रोड़े अटकाने चाहिए कि स्वप्न को बढ़ाना चाहिए? रोड़े अटकाने चाहिए। कैसे अटकाएं? बस यही है, मन रूपी चंद्रमा का सुषुप्ति अवस्था के समय पर उदय होना। क्या करो? आत्मा की प्रबल इच्छा बनाओ कि आज हम सोते समय मन में कोई विक्षेप का पाठ, कोई चंचलता का पाठ नहीं पढ़ेंगे। अरे कोई चलचित्र नहीं देखेंगे, कोई पिक्चर नहीं देखेंगे। अर्थात स्वप्न के विरुद्ध सोने से पहले प्रयत्न करो। और अगर आत्मा की इच्छा प्रबल हुई तो मन अवधान से, अरे मन एकाग्रता के संस्कार से सज जाएगा और मन अपने को एकाग्र करेगा। आज कोई स्वप्न नहीं देखना है और बस सोने के समय पर सब ओर से अपने मन को हटाकर मन को एकाग्र करके अपनी सारी शक्ति को सोने की तरफ प्रवृत्त कर देगा। बोलो, सोने के लिए मन रूपी चंद्रमा का उदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, वो रोड़े अटका रहा है। आप लोगों को सोने का समय निश्चित कर देना चाहिए, उठने का समय निश्चित कर देना चाहिए। अगर कोई अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं होने देना चाहता तो 6 घंटे या 7 घंटे सोने का समय निश्चित करके समय पर सोवे, समय पर उठे। और जब सोने का समय हो, सारे विचार माला दूर कर दो। लेकिन यहां एक प्रश्न है, अवधान से सुसज्जित मन, एकाग्र किया गया मन जो सोने से पहले स्वप्न के विरुद्ध रोड़े अटका रहा था, सुसुप्ति में तो वो भी सो जाता है। अरे बोलो, सोता है कि नहीं? जैसे शरीर सोता है, जैसे इंद्रियां सोती हैं, वैसे मन भी सो जाता है। तो जब मन जो स्वप्नों के विरुद्ध रोड़े अटका रहा था, जब वो मन भी सो जाता है तो सोने के बाद अगर फिर से स्वप्न प्रारंभ हो गए तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो दैव मन किसे कहते हैं? इंद्रियों से जुड़ा हुआ मन। कौन सी इंद्रियों से? ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ मन। अरे एकाग्रता के संस्कारों से सजा हुआ दैव मन, जो स्वप्न नहीं आए इसके लिए प्रयत्न करके सोया था, वो सोने से पहले अवधान के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके सोते समय भी मन का एक भाग ऐसा है जो गाढ़ निद्रा में भी जगता है, उस अपने साथी को सोते समय भी अपना काम सौंप करके सोता है कि तू तो रात्रि में सोते समय भी जगता है, तू स्वप्न में रोड़े अटकाना, मेरे को गाढ़ नींद में लगे रहने देना। बोलो, दैव मन के उस साथी का नाम क्या है? आप ध्यान देना, जो मन ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है वह दैव मन है, वो सोता है। जो मन हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से कर्म में प्रवृत्त होता है गाढ़ निद्रा में, वो भी सोया है। अरे अंतःकरण के जिस कोने में हमारे विषयों की छाप पड़ी है, संस्कार छपे पड़े हैं, वो चित्त भी सोया पड़ा है। अरे जो निर्णय करती है बुद्धि, वो भी सोई पड़ी है। तो मन का वो कौन सा अंश है जो जागृत अवस्था में भी
आत्मा के लिए काम करता है, स्वप्न में भी काम करता है, अरे सुसुप्ति में भी काम करता है। वो कौन सा मन है? भगवान कहते हैं उस मन का नाम है धृति मन। अरे बोलो, नई बात आई कि नहीं आई? ये आपने पढ़ा ही नहीं होगा। और ये धृति मन जगह जगह शास्त्रों में आया है, इन शिव संकल्प मंत्रों में भी आया। धृतिश्च यज्योतिरन्तः। इस मन का नाम धृति क्यों पड़ा मैं आपको बता देता हूं, विस्तार में बाद में बताऊंगा, अब थोड़ा सा बताता हूं। इस धृति मन का नाम धृति इसलिए पड़ा क्योंकि यह मन की अवस्था अनेक शक्तियों को धारण करती है। अरे बोलो, कितनी शक्तियों को? अनेक शक्तियों को। अरे अगर हमें पता लग गया ये मन कितनी अनेक शक्तियों को धारण करता है, तो हम इस मन से काम लेना सीख जाएंगे, और इस मन से काम लेना सीख गए तो हम राम बन जाएंगे, हम कृष्ण बन जाएंगे, हम दयानंद बन जाएंगे, हम कल्याण मार्ग के पथिक बन जाएंगे। ये धृति मन ऐसा मन है जो ऑटोमेटिक काम करता है। अरे क्या कहा मैंने? ऑटोमेटिक को आर्य भाषा में क्या बोलते हैं? स्वतः काम करता है। ध्यान देना, जब बुद्धि से काम लेते हो, निर्णय करते हो, तो प्रयत्न करना पड़ता है। अरे बोलो, करना पड़ता है कि नहीं? माथे पर सलवट आ जाती है निर्णय करने में। अरे जब संकल्प विकल्प करते हैं तो ये संकल्प विकल्प मैं कर रहा हूं, यह आत्मा की प्रतीति में, ज्ञान में होता है कि नहीं? अरे जब हमारे चित्त में जो संस्कार जमा है, उनकी लहर अगर कोई उठती है, तरंग उठती है, तो वो आत्मा के ज्ञान में होती है कि नहीं? क्या पता लगा? दैव मन, यक्ष मन, जो दोनों एक ही हैं और हृदय प्रदेश में रहते हैं, वह आत्मा की प्रतीति में काम करेंगे। मस्तिष्क में रहने वाले अंतःकरण का एक अंश बुद्धि निर्णय करेगी, वह आत्मा के ज्ञान में ही निर्णय करेगा, और मस्तिष्क में रहने वाला ही अंतःकरण का एक भाग चित्त, उसमें से जो तरंग उठेंगी, लहर उठेंगी, वे भी आत्मा के ज्ञान में रहते हुए उठेंगी। लेकिन हमारे अंतःकरण का एक भाग जिसका नाम धृति मन है, वो जो काम करता है वह स्वतः करता हुआ प्रतीत होता है। आत्मा को भी नहीं पता होता है यह क्या काम कर रहा है। आप यहां एक प्रश्न कर सकते हैं, अरे मन तो जड़ होता है, भला जड़ मन अपने आप काम थोड़ी कर सकता है। मैं आपकी इस वार्ता से सहमत हूं कि जड़ स्वतः कभी कोई काम नहीं कर सकता, आत्मा ही धृति मन से काम कराता है। लेकिन आत्मा धृति मन से काम करा रहा है, इस बात का आत्मा को पता नहीं होता। हाँ, आत्मा को तब पता चलेगा जब ये योगी बनेगा। जब तक योगी नहीं बनेगा तब तक आत्मा को इस बात की प्रतीति नहीं है मेरा सेवक धृति मन मेरी आज्ञा में रहकर काम कर रहा है। मैं एक दो उदाहरण धृति मन के देता हूं। आप रात्रि में सो गए और ये सोचकर के सो गए कि हमें प्रातःकाल 4 बजे विमान पकड़ना है। अगर 4 बजे विमान पकड़ना है तो कितने बजे घर से निकलना पड़ेगा? 3 भी नहीं, 2 बजे तो निकलना पड़ेगा। मुझे लगता कुछ मार्ग में भी तो लगेगा ना, और उठना और पहले पड़ेगा। लेकिन आपका स्वभाव है 9 बजे उठने का, आप सो गए हैं 8 बजे। अरे बोलो, कितने बजे? 8 बजे सो गए का मतलब क्या है? आपका शरीर सो गया, अरे आपकी इंद्रियां सो गई, अरे आपका दैव मन, यक्ष मन, बुद्धि और चित्त भी सो गया। तो कौन है जो आपको ठीक समय पर उठाएगा? ये तो सारे सोए पड़े। ध्यान देना, ये तभी उठाएगा धृति मन। कब? जब आपका मन
अपने सारे प्रयत्नों को बंद कर देगा। किनको बंद कर देगा? देखो, धृति मन कहता है मैं ए दैवमन, ए यक्षमन, ए बुद्धि, ए चित्त तेरे से किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं करता, बस एक बात चाहता हूं, तू मौन होकर के बैठ जा। अगर ये 3 प्रकार के मनो अथवा 4 प्रकार के मनो अर्थात अंतःकरण के 4 प्रकार के अंशों, अगर तुम अपने प्रयत्नों को बंद कर दो तो जो काम तुम करना चाहते हो उस काम को मैं पकड़ लूंगा, और केवल पकड़ूंगा ही नहीं, समय आने पर करके भी दूंगा। आप ये बताओ, एक रैकेट बम होता है, उस रैकेट बम को समय पर फोड़ा जाता है, उसको समय पर। रैकेट बम जड़ होता है कि चेतन? पर उसमें जितने बजे फोड़ने की व्यवस्था की है उतने ही बजे फूटेगा कि आगे पीछे? उतने ही बजे। ठीक उसी तरह अगर आपने सोने से पहले अपने मन के सारे संकल्प विकल्प बंद करके अपने सारे विचारों को रोककर अपने मन को एकाग्र करके उस धृति मन को कोई काम सौंप दिया है, मानो यही काम सौंप दिया कि मुझे 1:30 बजे उठना है, तो अगर आप अपने मन को एकाग्र करके ये काम सौंप सके हो तो वो धृति मन आपके काम को पकड़ेगा, और अगर एकाग्र नहीं कर सके तो बोलो पकड़ेगा नहीं। एक व्यक्ति से पूछा, भाई आपको विमान पकड़ना है 4 बजे, तो 1:30 बजे उठना पड़ेगा, उठोगे कि नहीं? तो वह कहता चलो उठ जाएंगे। बोलो ये उठेगा क्या? क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि इसने मन में दृढ़ संकल्प नहीं किया है। अरे अपने मन को एकाग्र करके 1:30 बजे उठने का जो काम है वो काम अपनी एकाग्रता के बिना धृति मन को सौंप नहीं पाया है। धृति मन कहता है ए अंतःकरण के अन्य अंशों, मन रूपी अंशों, तुम अपने सारे प्रयत्न बंद कर दो तो मैं तुम्हारे सारे काम सिद्ध कर दूंगा। पर क्या करें, हम प्रयत्न तो नहीं बंद कर पाते। देखो अगर हम प्रयत्न कर दें तो 1:30 बजे कई बार घंटी सुनाई देगी। अजी बोलो क्या सुनाई देगी? घंटी कहीं बजती है कि सुनाई ही सुनाई देती है? बस बजते नहीं, कहीं सुनाई देगी केवल। कई बार कोई आदमी आपको हाथ पकड़ करके उठावेगा, कोई होगा नहीं उठाने वाला। आप कमरे में अकेले सो रहे हैं पर आपको धृति मन की कृपा से ऐसा प्रतीत होगा। ऐसा क्यों प्रतीत होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आपके शरीर में ठीक 1:30 बजे एक ऐसी क्रिया तरंग पैदा होगी कि उस क्रिया तरंग से प्रभावित होकर के, अरे धृति मन के द्वारा जो क्रिया तरंग उत्पन्न हुई है उससे प्रभावित होकर के जैसे रैकेट बम समय पर फटता है वैसे ही समय पर क्रिया तरंग उठेगी और आपको समय पर जगावेगी। लेकिन जो सोने से पहले अपने मन के प्रयत्नों को बंद नहीं कर पाए हैं, चंचलता को बंद नहीं कर पाए हैं, ऐसा मानव अपने मन के उस काम को धृति मन को सौंपने में समर्थ नहीं हुआ है और वह समय पर जागने में भी समर्थ बोलो नहीं। ऐसे न जाने कितने सारे काम हैं जो धृति मन करता है। जैसे सुसुप्ति में नासिका से श्वास का जाना और आना, अरे जैसे जठराग्नि का काम करते रहना, आंतों का संचालन होते रहना, ऐसे नाना प्रकार के कर्म जब मैं धृति मन का व्याख्यान करूंगा तब आपके सामने कहूंगा। अब तो इतना ही कहता हूं, जो धृति मन जागृत में भी काम करता है, अरे सुसुप्ति में भी काम करता है, हर समय काम करता है, यह मन
अंतःकरण का वह वाला अंश मन जो हृदय में रहकर काम कर रहा है ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से, वह मन अगर हमने स्वप्नों के विरुद्ध रोड़े अटकाने का काम किया है, अरे मन को एकाग्र करने का प्रयत्न किया है, तो इस काम को पकड़ लेगा धृति मन। और वह धृति मन गाढ़ निद्रा में भी काम करता है। सो जाने के बाद जो अधिकतर लोगों के स्वप्न प्रारंभ हो जाते हैं, उन स्वप्नों में वो सोते समय भी रोड़े अटकावेगा और स्वप्न नहीं आवेगा। इसी का नाम है तद सुप्तस्य तथैवैति। अर्थात जैसे स्वप्नों में उदय होता है, ऐसे उन स्वप्नों को रोकने के लिए भी धृति मन को एक काम सौंप करके उन स्वप्नों के विरुद्ध रोड़े अटकाने का काम अगर हम करें तो पूरा विश्राम प्राप्त कर लेंगे, थके हुए अंगों को विश्राम दे देंगे और प्रातः काल जागृत होकर नए कामों के लिए तैयार मिलेंगे, सन्नद्ध मिलेंगे। आओ ऐसा करने का प्रयत्न करें। शेष चर्चा आपके मध्य में हम कल रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।